यदि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ्स में प्रॉब्लम होती है तो आप विद्याकुल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अब आप बात करेंगे इसमें क्या क्या मिलेगा। इसमें आपको नोट्स, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ फाइल फ्री और प्रीमियम दोनों मिल जाएंगे। साथ ही आप यहां से जेईई मेंस और नीट एडवांस सभी की तैयारी भी कर सकते हैं। हेलो, वेलकम, गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं इस स्टडी नॉलेज चैनल पे। ठीक है, माई सेल्फ राजन फ्रॉम वाराणसी। तो आज के इस वीडियो में हम आपको ये बता देना चाहें कि ये जो वीडियो है ये कक्षा 12 वालों के लिए है। किसके लिए है? कक्षा 12 वालों के लिए है। तो इसमें आज हम एनसीईआरटी पैटर्न पे, जो कि विषय है रसायन विज्ञान का, तो आज के इस रसायन विज्ञान के चैप्टर में, रसायन विज्ञान के विषय में हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भाग नंबर 32 बताएंगे। इसके पहले हमने 31 पार्ट की वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप उसको देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम ज्यादा बात नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो ध्यान दीजिएगा, आज के इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 18 के आगे बताना प्रारंभ करेंगे, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में यानी भाग 31 में हम आपको क्वेश्चन नंबर 17 तक क्लियर कर दिए हैं। ठीक है, चलिए तो आइए हम बिना देर किए अब स्टार्ट करते हैं। तो पहला है 18वां क्वेश्चन क्या है? ओजोन बनाने की प्रयोगशाला विधि का विधि का वर्णन कीजिए। प्रयुक्त उपकरण का नामांकित चित्र दीजिए तथा इसके दो ऑक्सीकरण गुण भी लिखिए। ठीक है, गुण दीजिए, समीकरण भी दीजिए। तो चलिए, क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है। अगर आप समीकरण देते हैं तो आपको बेस्ट नंबर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री का जो जान है वो क्या है? रिएक्शन। ठीक है, तो चलिए हम ज्यादा बात नहीं करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, प्रयोगशाला विधि पहले हम समझ लेते हैं। तो इसमें बताया क्या जा रहा है? क्या प्रयोगशाला में ओजोन ऑक्सीजन के नीरव विद्युत उत्सर्जन विधि द्वारा प्राप्त की जाती है। ठीक है, किस प्रकार के प्रयोगशाला में ओजोन बनाने के लिए ऑक्सीजन गैस में नीरव विद्युत विसर्जन किया जाता है। इससे ओजोन बनती है। इसके लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है वह ओजोनाइजर कहलाता है। ठीक है, तो यहां पे हम लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे? तो इतना तो पता हो गया आपको कि प्राप्त किया जाता है। ठीक है, लेकिन एक चीज हम आपको नहीं बताएं, क्या इससे ओजोन बनता है? इससे ओजोन बनता है। क्या बनता है? ओजोन बनता है। इसके लिए उपकरण का, ठीक है, इसके लिए जिस उपकरण का, ठीक है, इसके लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे ओजोनाइजर कहते हैं। ठीक है, उसे ओजोनाइजर कहते हैं। ओजोनाइजर, ठीक है, ओजोनाइजर कहते हैं। तो आइए जरा रिएक्शन को समझ लेते हैं। ठीक है, तो अभी हमने बताया क्या प्रयोगशाला में ओजोन ऑक्सीजन की नीरव विद्युत विसर्जन द्वारा। तो ऑक्सीजन का पहले हम ले लेते हैं। ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है? O2 होता है। ठीक है, लेकिन हम यहां लेंगे कितना? 3O2 लेंगे। और किससे कराएंगे? और ओजोन का ऑक्सीकरण नीरव विद्युत विसर्जन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, ऊपर आपका हो जाएगा नीरव विद्युत विसर्जन। ठीक है, हो जाएगा आपका नीरव विद्युत, ठीक है, नीरव विद्युत विसर्जन। ठीक, नीरव विद्युत विसर्जन। अब देखिए, ये क्या है? 3O2 है। तो अगर हम आपसे पूछे कि आपका, ये तो O2 है, मतलब क्या है? ऑक्सीजन है। अभी तो क्या है?
ऑक्सीजन है, लेकिन ऑक्सीजन कब ओजोन में बदल जाएगा देखते रहिएगा। ओ कितना है 2/6, ठीक है। तो ओजोन का सूत्र क्या होता है पहले ये समझ जाइए। तो ओजोन का सूत्र क्या होता है, ओजोन का सूत्र होता है O3, ये होता है ओजोन का सूत्र, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, तो ये है 3O2, तो इधर हम जब इसका नीरव विद्युत विसर्जन कराएंगे तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2O3। तो O3 मतलब ओजोन हो गया, कितना है O 3×6, कितना हुआ 3×6 और 2/6, तो मतलब इधर भी 6 ऑक्सीजन है, इधर भी 6 ऑक्सीजन है। लेकिन सूत्र क्या होता है, ऑक्सीजन का होता है O2 और ओजोन का होता है O3। तो बन गया आपका ओजोन, क्या बन गया ओजोन, ठीक है। आइए हम थोड़ी सी और बात करते हैं। तो नीचे बताया जा रहा है नीरव विद्युत विसर्जन के लिए सीमेंस का ओजोनाइजर या ब्रॉडी का ओजोनाइजर प्रयोग किया जाता है। तो ओजोनाइजर पहले कौन कौन से होते हैं ये समझ जाइए। 2 ओजोनाइजर होते हैं, पहला होता है सीमेंस ओजोनाइजर, दूसरा होता है ब्रॉडी ओजोनाइजर, ठीक है। तो अभी हमने बताया आपको नीरव विद्युत विसर्जन के लिए सीमेंस का ओजोनाइजर या ब्रॉडी का ओजोनाइजर क्या होता है प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए तो आगे ध्यान दीजिएगा। तो अभी हमने बताया कि 2 ओजोनाइजर होते हैं, कौन कौन से ओजोनाइजर होते हैं। पहला होता है कौन सा, सीमेंस ओजोनाइजर, सीमेंस ओजोनाइजर, सीमेंस ओजोनाइजर, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है ब्रॉडी ओजोनाइजर, ब्रॉडी ओजोनाइजर, ठीक है। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सीमेंस ओजोनाइजर क्या होता है पहले उसको समझ लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये जो ओजोनाइजर दिख रहा है किस कौन सा ओजोनाइजर है, ये फिगर है आपका सीमेंस ओजोनाइजर का, ठीक है। तो ये होता है सीमेंस का ओजोनाइजर। और बात करते हैं ब्रॉडी ओजोनाइजर क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ब्रॉडी ओजोनाइजर इसके नीचे है। तो ब्रॉडी ओजोनाइजर ये होता है, फिगर देख लीजिए। तो फिगर आप इसको देख रहे हैं, फिगर आप बना सकते हैं, ठीक है। तो आइए अब हम इसको समझा देते हैं, ठीक है। तो ये आप ही के बुक से है ओजोनाइजर, ये जो ब्रॉडी ओजोनाइजर है ये आपके ही बुक से है, ठीक है। तो आप इसे अपने बुक से समझ लीजिएगा। चलिए हम आगे इसके बताते हैं आपको कि ये क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, हम ब्रॉडी ओजोनाइजर समझ लेते हैं। ब्रॉडी का ओजोनाइजर यह एक यू आकार की नली का बना होता है। अभी हमने दिखाया तो ब्रॉडी जो था कैसा बना था, यू आकार की नली का बना होता है, जिसका एक सिरा काफी चौड़ा होता है। क्या होता है, जिसका एक सिरा काफी चौड़ा होता है। इस सिरे में एक पतली परखनली को डालकर ऊपर वाले भाग को बंद कर देते हैं, ठीक है। बंद कर दिया जाता है या बंद कर देते हैं, ठीक है। परखनली में तनु H2SO4 भरा होता है। क्या भरा होता है, H2SO4 भरा होता है। और उसमें एक प्लेटिनम का तार लटका देते हैं। क्या लटका देते हैं, उसमें एक प्लेटिनम का तार लटका देते हैं। सारे उपकरण को H2SO4 में रखते हैं। इस बर्तन में, ठीक है, इस बर्तन में भी एक प्लेटिनम की तार या प्लेटिनम का तार लटका देते हैं। प्लेटिनम के दोनों इलेक्ट्रोडों को चित्र के अनुसार प्रेरण कुंडली में से जोड़ देते हैं या प्रेरण कुंडली में जोड़ देते हैं। नली में शुष्क ऑक्सीजन प्रवाहित करते हैं, जिससे 25% ओजोन प्राप्त होती है। क्या होती है, जिससे 25% ओजोन गैस प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये है ब्रॉडी का ओजोनाइजर। अब हम बात कर लेते हैं इसके ऑक्सीकारक गुण के बारे में, पूछा जा रहा था क्वेश्चन में आपको। तो आइए अब हम समझ लेते हैं ऑक्सीकारक गुण क्या होते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, आपको 2 ठो बताना है ऑक्सीकारक गुण, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्या, ओजोन के 2 ऑक्सीकारक गुण, ठीक है। ओजोन के, ठीक है, ओजोन के 2, ओजोन का सूत्र होता है O3, ठीक है, के ओजोन के 2
ऑक्सीकारक गुण, ऑक्सीकारक गुण। तो ओजोन के दो ऑक्सीकारक गुण कौन कौन से होते हैं? पहला तो हम समझ लेते हैं, यह लेड, ध्यान दीजिएगा, यह लेड, ठीक है, यह लेड सल्फाइड को, यह लेड सल्फाइड को क्या करता है? लेड सल्फेट में बदल देता है। लेड सल्फेट में बदल देता है, ठीक है। तो क्या करता है? पहला यह लेड सल्फाइड को किसमें बदल देता है? लेड सल्फेट में बदल देता है। तो ध्यान दीजिएगा, तो हम पहले लेते हैं पहले लेड सल्फाइड। तो लेड का होता है Pb, ठीक है, और सल्फाइड का होता है यस। तो ये हो गया लेड सल्फाइड। तो ध्यान दीजिएगा, लिख देते हैं हम लेड सल्फाइड, ठीक है। अब इससे बताया जा रहा है कि ऑक्सीकारक जो ऑक्सीकारक गुण होते हैं, तो ऑक्सीकारक में हम क्या करेंगे? और इसकी क्रिया कराएंगे हम O3 है, क्योंकि हमारा ओजन से ही कराना है। तो ओजोन O3 ले लेते हैं, और कितना मात्रा लेते हैं? 4 मात्रा में। तो ध्यान दीजिएगा, अभी हमने बताया कि लेड सल्फेट में बदल देते हैं। तो लेड सल्फेट में कैसे बदलेगा देखते रहिए। Pb यस है, और O कितना है? 4/3 12 है। तो अगर हम Pb को बस Pb लिख लेते हैं, और यस कितना है? 1 है, तो यस लिख देते हैं। और सल्फेट का सूत्र होता है SO4, ठीक है, तो SO4 लिख देते हैं। तो ये हो गया PbSO4। लेकिन आपका O कितना खत्म हुआ है? अभी तक 4 ही खत्म हुआ है। बचा कितना है? अभी बचा 8 ठो, क्योंकि 4/3 12 था। तो जब 4 ठो खत्म हो गया तो बचा कितना? 8 ठो। जब 8 ठो आपका O बचा है, तो उसको कैसे निकालेंगे? 8 ठो O है, ठीक है, अगर हम 4O2 लिख दें तो निकल जाएगा आपका 8 ठो। 2 चौक के 8, 8 4 12, कंप्लीट हो गया रिएक्शन। तो ये है आपका क्या? ये है लेड सल्फेट, और ये बदल दिया किसमें? लेड सल्फाइड को लेड सल्फेट में बदल दिया। तो ये हो जाएगा लेड, ठीक है, लेड, ठीक है, सल्फेट, लेड सल्फेट। आ गई बात समझ में? और यह ऑक्सीजन है, तो क्या हो जाएगा? ये ऊपर की ओर निकल जाएगा, ठीक है। ये हो गया इसका पहला ऑक्सीकारक गुण। अब दूसरे ऑक्सीकारक गुण के बारे में बात कर लेते हैं। तो बात कर लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यह SO2 को SO3 में ऑक्सीकृत कर देता है। मतलब कहने का ये कि यह जो होता है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड को क्या करता है? को SO3, ठीक है, क्या है? सल्फर ट्राई ऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में ऑक्सीकृत कर देता है। तो लिख देते हैं ऑक्सीकृत कर देता है, ठीक है। क्या करता है? SO2 को SO3 में बदल देता है। कैसे बदलता है? ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहां पे ले लेते हैं SO2, ये हो गया सल्फर डाइऑक्साइड। तो अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड की 3 मात्रा ले लेते हैं, क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड लिख लेते हैं, सल्फर डाई, ठीक है, सल्फर डाई ऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डाई ऑक्साइड। अब ध्यान दीजिएगा, प्लस इसमें हम करा देते हैं क्रिया O3 से, क्योंकि ओजोन से ही कराना है। तो ये हो गया O3 से क्रिया। अब कैसे बन जाएगा सल्फर ट्राई ऑक्साइड? ये ध्यान दीजिएगा, SO2 कितना है? 2 दूनी के 6 ठो ऑक्सीजन यहां हो गया, और 3 ठो यहां हो गया। तो ऑक्सीजन टोटल हुआ कितना? 9 ठो हो गया, ठीक है। तो अगर हम यस कितना है? 3 ठो। तो अगर हम 3 यस लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा, 3 ठो यस लिख दिए, तो यस तो कंप्लीट हो गया। लेकिन O आपका 9 ठो है, तो अगर हम O यहां लिख के 3 लिख देते हैं, 3 त्रिका 9 ठो आपका ऑक्सीजन कंप्लीट हो गया, और 3 ठो ये यस कंप्लीट हो गया। तो ये हो गया क्या? सल्फर ट्राइऑक्साइड। आई बात समझ में? तो इसको लिख लेते हैं सल्फर
सल्फर ट्राई, ठीक है, ऑक्साइड, ऑक्साइड, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका ये क्वेश्चंस जो कि ओजोन आपको बनाना था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो इसके आगे हम आपको और भी क्वेश्चंस बता के इसको क्लियर कर देंगे, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।